ठीक है, और ये रिकॉर्ड हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। अच्छा, नाउ लेट मी नो कि आप लोगों को ये नजर आ रहा है? Yes, sir. Okay, thank you so much. Yes, First sir. of all, I welcome all in this online class, and as you are told कि today we have startup, so इस हवाले से स्टार्टअप भी है, और ये भी आप लोगों को पता हो कि स्टार्टअप कहाँ से स्टार्ट हो गया। मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के हवाले से बेसिक मैथ्स है हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। और this is Asif Ali, your instructor of mathematics, and subject is mathematics, as you all know that. So today we are going to discuss first outline of this course, कि आप लोगों को इस कोर्स में क्या क्या पढ़ा दिया जाएगा। इस कोर्स में जो है हम पहले पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे अगर उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल अरिथमेटिक पढ़ा दिया जाए या इनइक्वालिटीज पढ़ा दी जाए या उनको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दिया जाए, उनको समझ नहीं आएगा। मगर उनके लिए बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाना ज़रूरी है। और आप लोगों को ये भी पता हो कि बेसिक्स का होना ज़रूरी इतना है, जैसे कि हम कहें मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि किसी चीज़ को स्टार्टअप करने के लिए या किसी चीज़ तक के लिए पाए तकमील तक पहुंचने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरी मतलब कि जो चीज़ ज़रूरी समझते हैं हम, वो होती है बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स का होना ज़रूरी है, और आप लोगों की टेस्ट्स में ज़्यादातर बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं और वहीं पे हम रुक बैठते हैं। तो आउटलाइन का पहला जो टॉपिक है दैट इज बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, देन सेट्स है, सेट्स को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, देन रेशनल नंबर्स है, एंड देन उसके बाद स्क्वायर रूट्स है, ठीक है। स्क्वायर रूट्स इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स हम पढ़ेंगे। ओके, फाइनेंशियल अरिथमेटिक पढ़ेंगे, ये आप लोगों की इसी में परसेंटेज वगैरह सब कुछ आ जाएगी। अलजेब्रा पढ़ेंगे एंड इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए न्यू होता है। देखिए, रेशनल नंबर्स, स्क्वायर रूट्स, फाइनेंशियल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये सब हमने पढ़ा हुआ होता है मगर ग्रिप नहीं होती। मगर इनइक्वालिटीज जो है ना, इनइक्वालिटीज ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही न्यू होता है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, रेट एंड वेरिएशन है। रेशियो प्रोपोर्शन तो होता है वो किसी किसी के लिए, रेट और वेरिएशन न्यू होता है। सीक्वेंस सीरीज जो कि स्टूडेंट्स को समहाउ डिफिकल्ट करता है, एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये भी समहाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल। देन है हमारे पास लॉगरिथम्स, ये चीजें देखिए, वेट फॉर, देन हमारे पास है लॉगरिथम्स, ये देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एंड देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है। ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री को भी हम पढ़ेंगे। फंक्शंस एंड ग्राफ्स है, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोगों के एज प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, वर्ड टैंक प्रॉब्लम्स आएंगे, डिस्टेंस वगैरह से, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, ठीक है गाइज। अच्छा, सो लेट मी क्लियर कि ये जो आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि मतलब जो पीएचडी जेएससी के लिए अप्लाई किए होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एनटीएचपी और एसटीएचपी के लिए अप्लाई करने के लिए मतलब हमें ज्वाइन करते हैं। मगर मेक श्योर कि जो पीएचडी जेएससी वाले हैं उनके लिए बहुत हाई लेवल की एक आउटलाइन है, ठीक है। उनके लिए क्या है, ये बहुत ही हाई लेवल की एक आउटलाइन है जो कि पीएचडी जेएससी के लिए सारी आउटलाइन काम की नहीं आएगी। मगर हम आप लोगों को ये भी याद रहे कि जो भी पढ़ाएंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड पढ़ाएंगे। मतलब आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट देने के बाद आप लोगों से क्वेश्चन कुछ मतलब कि जो क्या कहते हैं कि जैसे लेक्चर के एंड में उसी टॉपिक में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हम आप लोगों को काम भी देंगे। मगर मेक श्योर जो पीएचडी जेएससी वालों के लिए काम क्या है ना, वो ये है, यहाँ तक के लिए रेशियो प्रोपोर्शन, फिर नीचे जो है मैट्रिसेस, और पीएचडी वालों के लिए तो यहाँ तक रेशियो प्रोपोर्शन तक काम के लिए, ठीक, उनके काम के हैं। एक और दो भी टॉपिक्स हैं वो भी हम क्लियर कर देंगे। एंड देन उसके बाद जो जेएससी वालों के लिए ना, जेएससी वालों के लिए सिर्फ ये दो टॉपिक्स और इंक्लूड हो जाते हैं जो जूनियर एलिमेंट्री टीचर्स होते हैं, ठीक है। ये देखें, मैट्रिसेस एंड लॉगरिथम उनके पास टेस्ट क्लियर करने के लिए ऐड हो जाते हैं, जिनको अच्छे से हमने पढ़ना है। मगर बात यह है कि जो एनटीएचपी वाले हैं, जो अभी इंटर पास करके एनटीएचपी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए सारी आउटलाइन है, उनको ये सारी आउटलाइन पढ़नी पड़ेगी।
ना भी पढ़ना चाहें तो अगर वो टेस्ट देना चाहते हैं ना तो उनके लिए सारा ही पढ़ना होगा। इंशाल्लाह ये सारे कोर्स में उनको पता चलेगा कि हाउ टू रन और हाउ टू स्टडी, ठीक है ना, और हाउ टू सॉल्व MCQs। तो इस हवाले से जो है मतलब क्या कहते हैं कि हमने सारा प्रोसेस चलाना है, ठीक। अच्छा, तो हम स्टार्ट करें गाइस आज की क्लास। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स देते जाएं। आई कैन आस्क, आई कैन पुट द क्वेश्चंस इन बिटवीन द लेक्चर, ठीक है ना। तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स जरूर देना है, बॉयज गर्ल्स जो भी हैं। गुलाम अली अपनी जो माइक है प्लीज वो म्यूट रखा करें, ठीक है। सो प्लीज अपनी माइक्स जो है वो म्यूट रखा करें। अच्छा, आगे हम आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने एक बात कही थी कि कुछ MCQs में आप लोगों से एज द प्री टेस्ट लूंगा। डिफरेंट टॉपिक्स के MCQs होंगे जो कि बेसिक भी होंगे, थोड़े एडवांस भी होंगे। मैंने तो बेसिक के MCQs निकाले हैं। क्वेश्चन तो क्या कहते हैं कि अभी मंजिल तो बाकी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने MCQs निकाले हैं। द प्रोडक्ट, ये मैंने प्री टेस्ट एज अ प्री टेस्ट आप लोगों से लिया है। तो मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा, आप लोगों ने रिप्लाई देना है। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? रेशनल होगा या इरेशनल होगा या बोथ होगा, रेशनल इरेशनल या नन होगा? कोई है मुझे बताए जी। इज देयर एनीबॉडी हु कुड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? रेशनल होगा आई थिंक। रेशनल होगा। कोई और? रेशनल। रेशनल, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को आंसर नहीं बता रहा वैसे, ठीक है ना। आप लोगों को सारा कुछ मतलब दे दिया जाएगा बाद में, ग्रुप्स में बता दिया जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सब्र रखना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, द सेट A is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on represents the set of, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स, ओके। अच्छा, नंबर थर्ड है होल नंबर्स। A पावर M अपॉन N। A पावर N अपॉन M जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को, B को, C को या D को? बताएं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो ये है A पावर M अपॉन N, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को, B को, C को या D को? ये बहुत बेसिक हैं आप लोग इसी में ना जी, ये बहुत बेसिक हैं। नन। ओके, आपने आंसर दे दिया नन। तो हो सकता है नन ना हो, कुछ और भी हो। सो लेट मी टेल यू कि आंसर इसका A है, ठीक है, या B है। क्योंकि देखें ये शेप सेम खड़ी है ना MCQ में। कभी कभी ऐसा होता है A पावर M है, ये रेडिकल है, ये N है। A पावर M है, रेडिकल है, ये N है। शेप सेम खड़ी है, मगर ये बात याद रख लें कि N, ये N की पोजीशन कहाँ पे है, इस N की पोजीशन कहाँ पे है। तो आंसर जो है वो A होगा, क्योंकि ये N जो है वो रेडिकल है। मतलब इसका मतलब है ये 1/N है। जैसे 1/3 होता है ना रेडिकल पे। ये प्लीज लाइन्स ना लगे, ये कौन हरकतें कर रहे हैं? ये लेक्चर मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना ये, और लेक्चर में प्लीज आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो हमने थोड़ा फास्ट चलना है और आगे हम देखते हैं कौन सा MCQ है। अच्छा, दूसरा जो MCQ है नंबर 4 है, लॉग। लॉगरिथम क्या है? लॉग बेस A ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट? अब ऐसा MCQ B। अच्छा माशाल्लाह, ये यहाँ पे B आएगा, चलो ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। आगे MCQs मैंने अभी MCQs तो आप लोगों को 6-7 भी हैं, क्योंकि लेक्चर भी चलाना है हमने, और इसके दौरान जो है हमें मतलब कि एंड तक चलना है, तो उस हवाले से। अच्छा, नंबर क्वेश्चन आगे देखें, फिफ्थ क्वेश्चन देखें। इंटरवल नोटेशन ऑफ A लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू B विल बी, कौन सा इंटरवल नोटेशन होगा इनका? ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? सी होगा।
सी होगा। ओके गुड। नंबर 6 देखें, 2 + 4 + 6 + 8 + up to 2n इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके इक्वल होगा? इसके, इसके, इसके या डी होगा? जी गाइस। अच्छा, तो आप लोगों को ये पता चले कि ये बेसिक हैं, ये एडवांस भी नहीं है क्वेश्चंस। तो बेसिक को समझने के लिए भी हमें मतलब कि कुछ टाइम चाहिए। तो हम जब एडवांस कोर्स स्टार्ट करेंगे तो वो कैसे? अच्छा, फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, और ये पार्ट इसका, ये जो पूरा है, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट फिल किया हुआ है, मगर ये जो बी वाला है सिर्फ ये फिल नहीं किया हुआ। ये कह रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को कर रहा है, बी को कर रहा है, सी को कर रहा है, या डी को कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी को। डी को कर रहा है। डी। हाँ अच्छा, एक्चुअली लेट मी टेल यू, ये बी को कर रहा है, ठीक है, ये बी को कर रहा है। देखें, ऐसे क्वेश्चन ग्राफ भी आते रहते हैं आप लोग ज्यादातर। तो मैं तो जब भी मैंने जब, क्योंकि एक बार मैंने एनटीएचपी कराची की टेस्ट दी थी, उसके अलावा जो है मैंने सखर, क्योंकि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ सखर आई यूनिवर्सिटी टू, तो यहाँ पे मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो उस हवाले से जब मैंने जब टेस्ट दी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जब मैंने देखे तो ज़्यादातर ग्राफ थे। अब ऐसे ग्राफ भी आ जाते हैं जैसे कि दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर सपोज फंक्शन है, फंक्शन के ग्राफ्स आ जाते हैं। फॉर सपोज हमारे पास मतलब कि जैसे ये सेट है, यहाँ पे ऐसे ही वेन डायग्राम्स आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो ज़्यादातर मतलब कि इनका फोकस होता है, भले IBA कराची क्यों ना हो, फोकस जो इनका होता है, जहाँ पे इनको लगता है कि ग्राफ बन सकता है, वहाँ पे ये ग्राफ दे देते हैं। किसी से नहीं पूछते भाई ग्राफ दे नहीं दे, मगर ये दे देते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ इनके लिए एक पॉइंट ऑफ सेंटर होता है जो कि इनको देना होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ग्राफ पे होती है, कि आपने कोई टॉपिक कहाँ तक समझा है, वो ग्राफ बताता है। वो ग्राफ के क्वेश्चंस बताते हैं कि आपने टॉपिक इवन समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। तो अच्छा, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज ऑल अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, एंड लास्ट वन रियल नंबर्स। आज के टॉपिक हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, डेसिमल्स, एक्सपोनेंट्स एंड सम टिपिकल एमसीक्यूज। आज ये जैसे कि एमसीक्यूज हुए, तो ये तो मैंने प्री टेस्ट लिया था आप लोगों से। तो अच्छा, तो आज के टॉपिक्स ये पढ़ेंगे हम। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ना आपने ये पूरा जब अब देखेंगे, होल नंबर, इंटीजर है, रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मतलब कि एज अ न्यू फैक्ट्स हैं हमारे लिए, जो कि एमसीक्यूज में ऐसे ऐसे आ सकते हैं। हम टॉपिक क्लियर करते जाएंगे और हम आप लोगों को ये भी बताते जाएंगे कि ऐसा एमसीक्यूज यहाँ पे कैसे आ सकता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों ने गौर से सुननी है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखें, नेचुरल नंबर तो आई थिंक मेजॉरिटी को पता होगा कि नेचुरल नंबर किसको हम कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, और होल नंबर जिसको हम कहते हैं अब जो 0 से स्टार्ट हो। वी नो अबाउट दिस, है ना। अच्छा, देखें कि होल नंबर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिर हम इंटीजर्स पे पढ़ते हैं। होल नंबर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पे हैं, गिवन है। यहाँ पे देखें, मैं अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता जाऊँ यहाँ से लेकर आगे तक। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि रियल नंबर्स। अच्छा, इन्होंने कहा है रियल नंबर्स पे प्रॉपर्टी है, ठीक है। रियल नंबर में रेशनल भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, मगर यहाँ पे रेशनल नहीं कहा गया। तो रेशनल की प्रॉपर्टीज हम आगे देखेंगे, जो कि एज अ मतलब कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एज अ होल नंबर इनको पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसको हम जो है मतलब जीरो कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, जीरो कहते हैं उनको। जीरो क्यों कहते हैं भाई? जीरो का मतलब है, एक तो एडिटिव है, एडिटिव का मतलब क्या है भाई? एडिशन जिसको हम क्या है, ठीक है। यहाँ पे एज एडजेक्टिव आई थिंक यूज हुआ है ये, क्योंकि इंग्लिश का मैं टीचर हूँ नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसका मतलब है कि किसी से भी अगर आप प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा। देखें, 3 से मैंने 0 को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आएगा गाइस? 3 आएगा। जैसे कि यहाँ पे a + 0 मैंने किया तो रिजल्ट a आया। तो जो 0 है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, मगर यहाँ पे नंबर सेकंड है एडिटिव इनवर्स है।
यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नंबर उसका इनवर्स हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, अब इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे -2, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 होगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है, जब हम वो आगे पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन पे, कि 2 है अगर तो ये प्लस एडिटिव, इसका अगर इनवर्स आप कर दें तो ये देखें ऐसा होगा। इनका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा, अगर उनके जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। एक तो ये हो गया नंबर, और दूसरा एडिटिव इनवर्स इसका कौन सा है, ये आप लोग अगर समझ लें थोड़ा, सॉरी, ये देखें ये क्या है? एडिटिव इनवर्स है। अब एडिटिव खुद नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होता है वो 0 आता है। कैसे? प्लस इंटू माइनस जो होता है, ये क्या होता है? माइनस होता है। तो 2 - 2 जो है वो क्या आता है? 0 आता है। तो एडिटिव इनवर्स का और जो नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स है, वो जब आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 0 आता है। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लेना है, एमसीक्यूज इस हिसाब से आएंगे। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, इसको नाम एक प्रॉपर तरीके से हम ऐसे बुलाते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कह सकते हैं इसको। इसका मतलब है a + b = b + a। मतलब a कोई नंबर है, b कोई नंबर है। ठीक, a कोई नंबर है, मिसाल के तौर पे a है 2 हमारे पास और b हमारे पास है 3। अब a + b क्या होगा? मतलब 2 + 3 क्या होगा? 5 होगा। और यहाँ पे b क्या है? 3 है, तो 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पे पहले 2 था, यहाँ पे बाद में 3 था, यहाँ पे पहले 3 है फिर 2 है। अब दोनों को आगे पीछे करके प्लस कर रहे हैं तो भी मसला नहीं है ना, मतलब रिजल्ट सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है आप जैसे भी उनको रखते हैं, सेम नंबर है, उनका रिजल्ट सेम आना है। ठीक, ये आप लोगों ने याद रखना है। चलो भाई, सही है। उसके आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है सेम रखना होता है। देखिए a + b + c, a + b + c, उन्होंने रख दिया है सेम। a देखिए a प्लस फिर b + c प्लस फिर इक्वल टू में रख दिया a + b। अब उन्होंने एक यहाँ पे हरकत की है, वो यही है कि यहाँ पे उन्होंने पहले ब्रैकेट 2 वालों पे दिया है। 2 नंबर है ना पहले a + b, उन पे ब्रैकेट दे दिया है। यहाँ पे क्या किया है? जो लास्ट वाले नंबर है उनको ब्रैकेट दे दिया है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और इसका भी ब्रैकेट सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आ जाएगा भाई। बस ये किया है इन्होंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको हम। मतलब जब आप सॉल्व करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, अब इसको आप छोड़ दें, डेफिनेशन सब्ट्रैक्शन को हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ इसको समझने के लिए हमें एक और टॉपिक चाहिए जिनके लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, हम प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ना। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या था कि जिसके साथ ऐड करते हैं रिजल्ट सेम आता है। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में भी यही होता है। मल्टीप्लीकेटिव, यहाँ पे पहले वर्ड समझना है आप लोगों ने। मल्टीप्लीकेटिव का मतलब क्या है? मतलब सीधी बात है, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना किसी के साथ, मतलब कि जिसको हम सिंधी में कहते हैं जरब करण। ठीक है नहीं, सिंपल में तो 2 × 2, मैं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा रिजल्ट सेम ही आए, तो वो है 1। तो 1 जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। मैं 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई है, सारा का सारा सिस्टम सेम है, जस्ट प्लस की जगह, एडिशन की जगह हमारी जो मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है वो आ जाती। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये होगा आगे। जस्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन रेज किया ऐसे ही, ताकि अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। यहाँ पे आ गया ना, देखें क्या आ गया है, मल्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ गया ना। तो ये देखें सेम है, सेम एज इट है। ठीक है ना, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है ना वही है, ब्रैकेट भी वही है, सारा कुछ नंबर भी वही है, बट उन्होंने मल्टीप्लीकेशन दे दिया जैसे यहाँ पे। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अच्छा भाई, देखते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विरासत, जिसको हम सिंधी में कहते हैं, बांटना उर्दू में जिसको हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लीकेशन आएगी, बस सिंबल सिर्फ चेंज होगी तो यहाँ पे होगी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल यहाँ पे चेंज होगी, जो पे यहाँ पे ओवर का गया, अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, ओवर सब्ट्रैक्शन मल्टी एडिशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज होगी, देखें ए अपॉन बी है, ब्रैकेट बस सेम ही है, इसमें और कोई मतलब खसड़ना है, ठीक है नहीं। तो आगे हम देखते हैं, देखें ये प्लस दिया उन्होंने, एक रूल होता है हमारे पास, रूल कौन सा है, अगर मिसाल के तौर पे मैं ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस बी से, किसके साथ, ए प्लस बी से मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या आप लोग यहाँ पे ये दे दें, यहाँ पे अगर कोई और नंबर दे दें, यहाँ पे आप सी दे दें फॉर सपोज, तो इसका मतलब है ये ए जो है पहले सी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई होगा। अब एक चीज और आती है बी से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि ए जो है ये दोनों से सी से भी मल्टीप्लाइड है और ये ए बी से भी मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या करते हैं, ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस जो होता है, ये प्लस है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंबल भी मल्टीप्लाई होंगी ना, ये प्लस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या होते करते हैं, ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये a इंटू बी क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो ये कानून आप लोगों ने समझना है, इंशाल्लाह ये कानून हम आगे पढ़ेंगे, इसके लॉज जो है ये पढ़ेंगे हम जब सिंप्लीफिकेशन की हमारी बारी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर ओवर की हम बात करें तो a अपॉन बी रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर है c अपॉन डी, तीसरा रेशनल नंबर है हमारे पास e अपॉन एफ। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट ये आया, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। अब मैं a अपॉन बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ e अपॉन एफ से, और बीच में सिंपल है, मेरे जो सिंबल है वो मेरे पास क्या है, प्लस है, तो मैंने यहाँ पे प्लस पहले दी, बाद में a अपॉन बी को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, e अपॉन एफ के साथ, जो कि c की जगह ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो गया, तो आप लोगों ने ये समझना है, जस्ट देखें यहाँ पे प्लस था बीच में, इसी चीज को जब आप प्लस को चेंज कर देते हैं, कहाँ पे, कौन से सिंबल में, माइनस पे, ये देखें हो गया ना, और इसी प्लस को आप चेंज कर देते हैं माइनस में, तो ये चीज जो बन जाती है वो ओवर सब्ट्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। जब प्लस की सिंबल होती है, ये देखें ये वाली प्लस की सिंबल है ना, जब यहाँ पे प्लस की सिंबल होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, बट ओवर एडिशन कहते हैं इसको, ओवर सब्ट्रैक्शन नहीं कहते। जब ये सिंबल नेगेटिव आती है इसको फिर हम कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं जब हमारे पास सिंबल ये आती है। ज्यादातर एमसीक्यूज, ज्यादातर टेस्टों में, अगर मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक बात करूं तो ज्यादातर जो टेस्ट में आता है वो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ज्यादातर टेस्ट में जो आता है, मतलब कि एनटीएस ले या एसटीएस ले, कोई भी ले टेस्ट, तो उसमें अगर उनको देना होता है इस हवाले से क्वेश्चन, तो ज्यादातर उन्होंने जो दिया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये चीज बहुत मेन चीज है जो आप लोगों ने समझनी है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ रेशनल नंबर, जो कि मैंने अभी होल नंबर इंटीजर में मैंने आप लोगों को सिखाया है, वो चीज बहुत मैटर कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, एक मिनट जी, आयरन आई डोंट नो, मथी रिसोर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखें, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ रेशनल नंबर, असेंडिंग का पता है आप लोगों को, डिसेंडिंग का भी पता है, बट रेशनल नंबर का क्या होगा भाई। अब देखें, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने 2/5 लिखा है, फिर 7/5 लिखा है, फिर यहाँ पे मैंने 1/5 लिखा है। तो इस चीज को मुझे असेंड और डिसेंडिंग, मतलब असेंड करना और डिसेंड करना बहुत आसान है। क्यों? आपने एक चीज देखनी है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 5 5 5 सेम है। जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो ना, तो आप डिनोमिनेटर को छोड़ के आप न्यूमरेटर पे चले जाएं। अब न्यूमरेटर पे जो चीज छोटी है वो नंबर पूरा छोटा है सबसे, ठीक है। जो चीज छोटी है, जो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर छोटे से छोटा है, जब न्यूमरेटर में जो छोटे से छोटा नंबर है वो सबसे छोटा है, मगर शर्त यह है उसके डिनोमिनेटर सारों के इक्वल होने चाहिए, ये याद रखना है।
जब डिनोमिनेटर सारों के इक्वल है तो न्यूमरेटर अगर जो छोटा है तो वो सारा नंबर छोटा, ये सबसे छोटा है ना, तो ये सारा नंबर छोटा हो जाएगा सबसे। फिर नंबर कौन सा आ रहा है इससे 1 से थोड़ा बड़ा, वो है 2। तो सेकंड नंबर पे जो छोटा है वो 2 है, और थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, 7 है। तो इसका मतलब है इसकी जो सीक्वेंस बनेगी, सीक्वेंस सबसे छोटा कौन सा, असेंडिंग में सबसे छोटा चाहिए, तो 1/5। फिर क्या है हमारे पास 7/5, सॉरी 2/5 एंड देन 7/5। तो ये असेंडिंग सीरीज हो गई, मगर शर्त मैंने आपको बताई न्यूमरेटर जो है उनको देखना है छोटे और बड़े की, मतलब कि लार्ज एंड स्मॉलेस्ट नंबर की, मगर ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमेशा याद रखनी है ध्यान में। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगी, बस इसी को चेंज करते जाएं। ये 7/5 हो गया, फिर 2/5 ये हो गया, और 1/5 मैंने यहाँ पे रख दिया। मतलब सबसे बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बहुत छोटा, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। होप सो यहाँ तक समझ आ गया गाइस? यस। ओके। अब इसके अलावा जो सम हो जो थोड़ा 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 मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल आप लोग देखें अगर, तो इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, देख रहे हैं आप लोग? यस। ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम लोग भाई? हम लोग पहले ये करेंगे, ये डिनोमिनेटर जो है 2, 5, 7 इनकी निकालेंगे एलसीएम। जैसे ये निकाली हुई है मैंने यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना? देखें ये फैक्टर्स वैसे निकलते हैं, फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे हमें एलसीएम मिल जाती है। ये करना आप लोगों को आती है नहीं आती? किसको नहीं आती है? कोई है? कोई है जिसको ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती, या आपको एलसीएम निकालना नहीं आता? एलसीएम निकालना हम आगे सीखेंगे, नो इश्यू, मगर आप लोगों में से कोई है जिनको नहीं आता? ओके, माशाल्लाह कोई नहीं है। अच्छा, तो जैसे हम ऐसे एलसीएम निकालते हैं तो इनकी एलसीएम 2 जो डिनोमिनेटर में है, जो डिफरेंट है, ये 2, 5, 7 इनकी एलसीएम निकालनी है। 2, 5, 7 की जब एलसीएम निकलेगी वो कितनी निकलेगी हमारे पास? ये 70 है। ये फैक्टर निकला है ना, ये देखें ये चीजें निकली हैं। अब ये कोई मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 70 है। अब प्राइम नंबर का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, जो प्राइम नंबर होता है ना, डिफरेंट सारे प्राइम नंबर हो, सारे डिफरेंट प्राइम नंबर हो, उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, आपकी एलसीएम निकल जाएगी। तो यहाँ पे 2, 5, 7 अगर आप ये चीज ना करते, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ना निकालते इसकी, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, तो आप जस्ट इनको 2 × 5 × 7 कर दें, आपकी एलसीएम निकल आएगी। 2 × 5 और 2 × 7 × 5 कर दें, तो एलसीएम क्या निकलती है मेरे पास? 70। अब मेरे पास एलसीएम 70 निकल आई, मतलब निकल आई, और जब एलसीएम 70 निकल आई ना, तो मेरा काम और आसान हो जाता है। यहाँ पे काम कैसे आसान हो जाता है वो मैं बताता हूँ। नंबर कौन कौन से हैं भाई? नंबर मेरे पास है 3/7 है, एक दूसरा है 4/5 है, एंड नंबर थर्ड है वो नंबर है 1/2। तो मुझे क्या करना है, इन सब का फल पहले पहले एक चीज करनी है, जो कि डिनोमिनेटर मैंने इक्वल रखना है। तो 7 है, 5 है, 2 है, डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होंगे, वो इस चीज को 70 को देख के मैंने डिनोमिनेटर इक्वल रखना है। तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे 3/7 है ना, 3/7 है, 7 के साथ गाइस मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 70 आए? 10 मल्टीप्लाई करूं। जब मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा 70 आएगा, मगर ये बात याद रख लें, 10 मैं मल्टीप्लाई जस्ट डिनोमिनेटर से नहीं करूंगा, 10 ऊपर भी करूंगा, जो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 70। तो यहाँ पे 30/70 आया, ठीक है। और ऐसे ही प्रोसेस मैं इसके साथ भी करूंगा। मैं 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरे पास 70 है, डिनोमिनेटर को जस्ट देखना है, फिर वही नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है बस। 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 14, तो मेरा रिजल्ट आएगा 70। अब इसी 14 को मैंने न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को भी थोड़ा हिस्सा देना है, ऊपर वाले को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना है। तो ठीक है ना, तो ये चीज है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 56/70 आएगा। और इसको जब सॉल्व, और नीचे वाले भी ऐसा सिस्टम है, 2 के साथ अगर मैं 35 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 70 रिजल्ट आता है मेरा, और वही 35 मैं ऊपर भी रिजल्ट उनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो ये 35 आ गया, ऊपर नीचे 70 आ गया। अब आप लोगों को पता चल गया होगा एक चेंजिंग सी आई है, वो ये है कि 70 डिनोमिनेटर इनके 70 हो गए हैं। अब देखें आप असेंडिंग सीरीज में अब हम रखें अगर,
असेंडिंग सीरीज में जस्ट मैं यहाँ पे न्यूमरेटर रख रहा हूँ, 30 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर क्या आएगा 56 आएगा, है ना, ऐसे है ना, बड़े बड़े वैल्यू, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर ये। अब जहाँ पे 30 आ रहा है, 30 ये है, तो 30 किससे बिलोंग करता है, 3/7 से। तो मैंने रखा पहले असेंडिंग सीरीज में 3/7, फिर 35 है, तो 35 कहाँ पे भाई, 35 कहाँ पे, ये है 35 किससे बिलोंग करता है, 1/2 से, तो मैंने 1/2 रख दिया। और फिर मैंने कहा क्या किया, 56 रखा था असेंडिंग सीरीज में, जो कि यहाँ पे है। ये 56 किससे बिलोंग कर रहा है, 4/5 से, जो पे यहाँ पे रख दिया। तो मेरा जो रिजल्ट आया पूरा, वो क्या रिजल्ट आया है, वो आया है ये वाला चीज, मतलब असेंडिंग सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, सीरीज। डिसेंडिंग करने के लिए तो आप लोगों को तकलीफ ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, डिसेंडिंग इस तरह तक हो जाएगा। तो यहाँ तक के लिए किसको समझ नहीं आया, इज देयर एनीबॉडी? जी, होप सो कि समझ आ गया, ठीक है, ओके, माशाल्लाह। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं, देखें ये डिसेंडिंग आपको समझ आ गया। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q फॉर्म में ना लिखे जाए, ठीक है, P/Q फॉर्म में ना लिखे जाए, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में मैंने एग्जांपल दे दिया, पाई है, ई है, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 पाई है, और जो ई है, ई अर्लियर ने एक साइंटिस्ट से उन्होंने दी थी, मुस्लिम साइंटिस्ट से, तो उनकी वैल्यू 2.18 या 2.81 समथिंग है ई की वैल्यू, ये भी इरेशनल नंबर है। आप लोगों से एमसीक्यूज आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, आप लोगों को नंबर कोई दे और ई बीच में आ जाए तो ई भी इरेशनल नंबर है। रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, जिनके रेडिकल ना निकल सकते हो ना, वो भी इरेशनल नंबर है। अब मैं 4 लिखूं, अगर रेडिकल दे दूं, तो 4 इज नॉट इरेशनल नंबर, बट द वैल्यू ऑफ 4 इज +-2, आपको पता होना चाहिए। तो 4 इज नॉट इरेशनल, जिनके रेडिकल ना निकल सकते हो ना, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को होप यहाँ पे इरेशनल समझ आ गए होंगे। इरेशनल के बाद हमारे पास है रियल नंबर। अब जहां तक पढ़ चुके हम, नेचुरल नंबर से लेकर इरेशनल तक हम पढ़ चुके हैं ना, नेचुरल से लेकर इरेशनल तक जितने नंबर हैं वो सारे क्या कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं, सारे रियल नंबर कहलाते हैं, सारे रियल नंबर कहलाते हैं, ये याद रख लें। जितने अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो मैंने इसलिए रियल नंबर के नीचे कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर एंड में 5 मिनट वैसे भी मीटिंग पड़े हैं, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ इंटरेक्टिव सी रखी है, वो ये है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहला पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर, फिर होता है हमारा होल नंबर, फिर आते हैं हमारे इंटीजर नंबर, फिर आते हैं रेशनल नंबर, फिर आते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, फिर आते हैं सॉरी रेशनल के बाद हमारे पास इरेशनल आते हैं, इरेशनल के बाद हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर इन्होंने मिक्स कर दिया है, वैसे रियल नंबर इज सुपरसेट ऑफ एवरी नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर आते हैं, फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट नहीं है, ये याद रख लें। तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। ये मैंने एडिशनल ऐसे दे दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाए, ठीक है। फर्दर इन्फो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि पिछले कोर्स में हमारे पास इंटरनेशनल कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको नंबर फाइंड करने में मसला हो रहा था, और नंबर मैंने अपने पाकिस्तानी के हिसाब से दिया था। तो यहाँ पे हो सकता है कि बाद में भी अगर हम शेयर करें तो कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो वो ये नंबर देख सकते हैं, और अगर क्योंकि हम अपलोड करेंगे तो इस हवाले से वो नंबर जो है इस नंबर को फॉलो करके हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो पाकिस्तानी है, ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान के नेटिव हैं, वो ये नंबर फॉलो करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, इन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आप लोगों के लिए ये है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका, और होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि 4 मिनट जस्ट रिमेनिंग है। जी गाइज, if you have any question regarding our course or regarding our admission process, regarding our registration process, then you can put your question, you could put your respective question, ताकि हम लोग आराम से रिस्पॉन्ड कर सकें। सॉरी, आप लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं मगर आई एम अनएबल टू वेट ओके। अच्छा, वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा है शोएब? आपको वॉल्यूम मतलब वॉइस नहीं आ रहा आपको? दूसरों को आ रहा है, आवाज़ मेरी आ रही है गाइस? यस सर। ओके, तो फिर शोएब भाई आपको, जी आपके पास
आपके पास प्रॉब्लम है। कोर्स कब तक चलेगा? आसिफ भाई कोर्स जो है ये हमारा मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 मंथ्स की है वैसे, मगर वी विल बी ट्राइंग कि 2.5 मंथ्स में ये कोर्स पूरा हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट कोर्स का है। अगर हम वीक में क्लास 3 रखते हैं तो ये 3 महीने में चला जाएगा। अगर वीक में क्लासेस हम 4 रखते हैं तो हमारा 2.5 मंथ्स तक आ जाएगा, ताकि कोर्स भी हमारा आराम से जल्दी से पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एनटीएचपी वाले जो है उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। एनटीएचपी 28 मार्च को है जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 मंथ्स का अगर हम रखें तो हमारा हो जाएगा, और तब से हमें स्पीड से थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कोर्स आउटलाइन आराम से पूरी हो जाएगी, नो इशू। सर साइंस की क्लास कब शुरू होगी? इसरा फातिमा, साइंस की क्लास अभी तक हम नहीं देख सकते, क्योंकि साइंस की क्योंकि अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशंस जो है वो इतनी नहीं आई, 1-2 रजिस्ट्रेशंस आई हैं बस। उसके बाद क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो चाहिए हमारे पास टीचर्स, आपको पता होगा कि मैथ्स का टीचर हमारे पास कोई और था, मगर बिकॉज ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैथ्स मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि दूसरे टीचर से वो नहीं एग्री थे, इसलिए मैथ्स मुझे पढ़ानी पड़ी। तो क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं है आजकल वैसे, क्योंकि बीइंग एन ऑनर ऑफ अकेडमी, बीइंग एन ऑनर ऑफ माय यूट्यूब चैनल, ऑनर ऑफ यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस भी है हमारा हॉस्टल का यहाँ पे सखर में, तो मुझे कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो इस हवाले से मैथ्स का भी मुझे कोर्स लेना पड़ा। तो कैंडिडेट्स कम ज़रूर है मगर मुझे इशू नहीं है। और जीके भी यही मसला है नायाब के, हमारे पास कैंडिडेट्स कम है। अगर मैं स्टार्ट करता तो वो स्टार्ट कर चुका होता मैं, वो क्योंकि उसके टीचर अलग हैं, तो टीचर के लिए हमें सैलरी देनी पड़ती है अच्छी खासी। तो मैं जब ये मैथ से ले रहा हूँ तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है कि कितनी भी है कितनी भी नहीं है ना, तो ये चीज़ है। जी जी सर, जैसे हमारी आज मैथ्स की क्लास हुई है, मतलब तो हमारी टाइमिंग यही सेम रहेगी थ्रू आउट द वीक? अच्छा, टाइमिंग ये सेम नहीं रहेगी, ये पहली क्लास थी जो कि मैंने आप लोगों से आप लोगों को कहा था ना कि टाइमिंग क्या आप लोगों ने परवाह नहीं करनी है, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से रखा कि क्योंकि सारों के लिए एज अ डेमो क्लास रखनी पड़ी थी मुझे। तो आप लोगों से मैं टाइमिंग आज ही इंशाल्लाह आज शाम तक आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा, जो मेजॉरिटी कहेगी आप लोगों की टाइमिंग वही रहेगी, ठीक है ना। यस सर, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी हैं, तो अगर जी उस जी टाइम जी पे जी जी, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, सो मुझे तो टाइमिंग ये मेरे लिए तो कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद भी शाम को फ्री हुआ करूँगा ना। ठीक है गाइज, तो 1 ही मिनट रह गया और 1 ही मिनट में ये लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, मतलब ये सेशन जो है एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए, और आप लोगों को ये जो सारा एक मतलब कि ये PDF है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी, ठीक है गाइज। जिन्होंने आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो हम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वो मतलब कि वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। NTHP हो, STHP हो, सखर IBA या कराची IBA, या आप PSC JSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। फीस बहुत कम है, फीस ये बहुत हम महंगी वैसे लगते हैं, ये फीसें इतनी नहीं होती, फीसें बहुत हाई होती है इनकी, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार तक एक सब्जेक्ट होता है, इसी कोर्स आउटलाइन के हवाले से, और ऑनलाइन पे और क्वालिटी के हवाले से भी, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में, और मीटिंग एंड कर देते हैं यहाँ पे, एंड तो होने ही वाली है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास कब होती है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बता दीजिएगा। पेड स्टूडेंट, ठीक है, पेड स्टूडेंट कौन है? इसरा है, नायाब है, सना है, और दानियाल भी हैं। तो आप लोगों को सारा जो टाइमिंग है डिस्कशन वो आप लोगों को बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वेट फॉर